नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइब्रेरी करियर, जहां लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी हर नई, सही और विश्वसनीय जानकारी मिलती है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट सहित नॉन टीचिंग के विभिन्न पद से रिलेटेड। वीडियो में पहले बनाया था 2025, 24-25 में या 25 में बनाया था। उस नोटिफिकेशन से रिलेटेड अभी आपको मैं बताने वाला हूँ एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, एडमिट कार्ड कब से कैसे डाउनलोड करना है, यानी कैसे क्या करना है एडमिट कार्ड के लिए, और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो सबसे पहले बात करें कि आज का वीडियो महत्वपूर्ण होगा। यह जो वैकेंसी है जीसा सेन मेरी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जो आवेदन आमंत्रित किया गया था उससे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण जानकारी आई है जो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप अप्लाई किए हैं और एग्ज़ाम के लिए वेट कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट की लिस्ट भी आई है। कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है, यह लिस्ट आप देख सकते हैं। मैं आपको लेकर आया हूँ वेबसाइट पर जहाँ से डिटेल जानकारी बताने वाला हूँ। और यह जो नोटिफिकेशन है इसका लिंक आपको पीडीएफ का लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से इजीली तरीके से आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपको शॉर्ट लिस्ट किया गया है या नहीं किया गया है। नॉन टीचिंग के विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया था, वो भी प्रोसेस आपको बता देंगे कि कौन कौन से पद के लिए आपको कैसे डिटेल जानकारी देखना है। अभी जो मैं डिटेल जानकारी बता रहा हूँ सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में जो पद हैं इसके बारे में। सेशन 2024-25 में नोटिफिकेशन आया था और डेट 15 फरवरी 2025 को नोटिफिकेशन आया था और अभी फरवरी ही चल रहा है, यानी 1 साल हो गए नोटिफिकेशन आए हुए। बहुत सारे कैंडिडेट जो है प्रोफेशनल है, लाइब्रेरी प्रोफेशनल, जो कि कहते हैं कि सर अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया, हमने फॉर्म फिल कर दिया है और अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं आया, यहाँ तक कि जिसके पैसे लेकर ही वहाँ पे उसी का कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत चलता है लेकिन ऐसा जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। अभी जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि वो लिस्ट आ गई है, आप देख सकते हैं कौन कौन से कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, आप आगे पीछे करके देख सकते हैं। तो पद है सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट का और रिपोर्टिंग टाइम रखा गया है 9 बजे। एग्ज़ाम होगा जीसस एंड मेरी कॉलेज में न्यू दिल्ली में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। इसके लिए 2 पेपर आपका होगा। पहला पेपर होगा मल्टीपल चॉइस का, जिसमें पूछा जाएगा लाइब्रेरी एटीट्यूड, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड 150 प्रश्न। और यह एग्ज़ाम होगा 22 मार्च 2026 को, संडे पड़ रहा है। 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा। इसके अलावा यदि पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट जो हैं उनके लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, यानी आधे घंटे का टाइम एक्स्ट्रा दिया जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। पेपर सेकेंड में जो है लाइब्रेरी ऑपरेशन से रिलेटेड पूछा जाएगा। इसमें जो है 22/3/2026 को 2 बजे से लेकर 5 बजे तक 3 घंटे का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है। और यदि आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में हैं तो 2 बजे से लेकर 5:45 इवनिंग तक आपको टाइम दिया जाएगा। रिपोर्टिंग टाइम है 1:30 बजे, यानी 1:30 PM पे एग्ज़ाम सेम प्लेस पर होने वाला है। अब नीचे आते हैं तो नीचे जो दिया है 15 मिनट एक्स्ट्रा हर घंटे में, मतलब 1 घंटे में 15 मिनट एक्स्ट्रा पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी को देने का शेड्यूल बनाया गया है, एक्स्ट्रा टाइम देने का है। सिलेबस जो है एग्जामिनेशन से रिलेटेड सिलेबस है जो वेबसाइट पर नोटिफिकेशन में पहले ही दे दिया गया था, वो आप चेक कर लिए होंगे। इंस्ट्रक्शन जो है जो आपको लेकर आना है, क्या क्या लेकर आना है, तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया हुआ रिक्रूटमेंट पोर्टल से लेकर आना है। एडमिट कार्ड आपको सेल्फ लेकर जाना है, उसको कैसे भरना है अभी मैं नीचे चलकर बताऊंगा। ओरिजिनल गवर्नमेंट इशू आईडी प्रूफ आपको लेकर जाना है, जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट साइज जो भी है आपके पास है, और फोटो लेकर जाना है। इसके अलावा कैंडिडेट के लिए और भी डिटेल जानकारी दिया है। जो डिटेल जानकारी और हैं, जैसे आप कैटेगरी में हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, तो यह सब डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है। इसके बाद से जो है जो टाइम दिया गया है उसके बाद यदि आप जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम देने की परमिशन नहीं मिलेगा, इसलिए जो रिपोर्टिंग टाइम है और एग्ज़ाम शुरू होने से पहले आप पहुंच जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ में कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर आप नहीं जाएंगे। मोबाइल फ़ोन परीक्षा में अलाउ नहीं है। जब आप वहाँ पे जाएंगे तो जमा करा देना आपके लिए बेटर रहेगा।
इसके बाद जो है दिया है कि कॉलेज का राइट है कि नोटिफिकेशन को विड्रॉ कर सकता है या कैंसिल कर सकता है, इस कॉलेज पे ही डिपेंड करता है। और भी बहुत सारे डिटेल जानकारी हैं, तो ये सारी डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है। सबसे महत्वपूर्ण है पॉइंट नंबर 13 जो कैंडिडेट के लिए दिया है कि स्कीम या राइटर रिक्वायर, यदि आपके पास है जैसे कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको स्क्रिप्ट या राइटर की ज़रूरत है, तो उसके लिए यहाँ पे 9/3/2026 तक आपको मेल करना है। जैसे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में कोई ऐसा है जो लिख नहीं पाए, उसके लिए किसी और को बैठाना वो चाहता है, तो उस कंडीशन में यह डिटेल जानकारी दिया है। बाकी डिटेल जानकारी आपको पढ़ लेना है। यह एडमिट कार्ड है, इस पेज को आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फॉर्म नंबर आपको फिल करना है। बाकी यहाँ पे शेड्यूल दिया हुआ है। यहाँ पर रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको चिपकाना है, जिसको फोटोग्राफ कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना कैंडिडेट नेम लिखना है। यहाँ पे फादर नेम रहेगा, यहाँ पे कैटेगरी रहेगा, यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है, यहाँ पे फ़ोन नंबर है, नीचे इसके जीमेल आईडी लिखना है। जीमेल आईडी लिखने के बाद यहाँ पे कैंडिडेट का सिग्नेचर होगा और यहाँ पे सिग्नेचर होगा जो आपके रूम में ड्यूटी करेगा उसका। और यहाँ पे जो है पार्टिकुलर जो है कैंडिडेट के लिए है, यह सब आपको कैंडिडेट कॉपी है या फाड़ कर आपको मिलेगा। तो इस तरह से यह आपको फिल कर लेना है। इस बात को ध्यान में रखना है। यहाँ पे कैंडिडेट का साइन, यहाँ पे इनविजिलेटर का साइन है। ये सारे डिटेल जानकारी है, ये सारे कैंडिडेट के द्वारा फिल किया जाना है। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है टू बी फिल बाय दी कैंडिडेट, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि यह कैंडिडेट के द्वारा ही फिल करना है। या तो आप पहले से फिल करके लेकर जाएं या वहाँ पे मिलेगा तो आपको फिल करना पड़ेगा। जो भी आपको सूटेबल लगे वो करना है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए आवेदन आमंत्रित था। तो आपको 2 घंटे का फर्स्ट पेपर है जिसमें लाइब्रेरी एटीट्यूड जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड 150 प्रश्न आएंगे। ये सब आपको पता है, 450 अंक का है। और कौन से इनसे कौन से प्रश्न पूछा जाएगा, तो लाइब्रेरी एटीट्यूड से 50 प्रश्न हैं जो 2 अंक का एक पेपर, 2 अंक का एक सब प्रश्न है। जनरल अवेयरनेस 25 है और 2 अंक का एक प्रश्न है। रीजनिंग एबिलिटी 25 है, मैथमेटिकल एबिलिटी 25 है, टेस्ट ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी 25 है और प्रत्येक प्रश्न 200 अंक का है। यहाँ पे लाइब्रेरी एटीट्यूड में यूजीसी नेट का आप सिलेबस मानकर चलिए। पेपर थोड़ा सा लो रहेगा लेकिन सिलेबस वही मानकर चलना है। पेपर ऑलरेडी बन चुका है एग्ज़ाम के लिए आपके, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अब लाइब्रेरी एटीट्यूड में यहाँ पे सेक्शन वाइज डिवाइड किया गया है, तो यह सब डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है क्या सिलेबस है। अब इधर आते हैं तो यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट दिया गया है सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए जो 22/3/2026 को एग्ज़ाम होने वाला है। तो यह जो लिस्ट है सारे हम पढ़कर नहीं सुना सकते हैं, यूजीसी गाइडलाइन के विपरीत हैं, लेकिन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डिटेल जानकारी देख सकते हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना है यह मैं आपको बता देता हूँ कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना है। तो 374 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है एग्ज़ाम के लिए। अब बताइए एक पद के लिए 374 कैंडिडेट हैं, क्योंकि बेरोजगारी इतना ज़्यादा है कि क्या कर सकते हैं। तो आपको पता चल ही गया होगा कि यह वीडियो जो है जीसस एंड मेरी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से रिलेटेड है। और इस चैनल पे जो वीडियो बनाई जाती है केवल लाइब्रेरी प्रोफेशनल से जुड़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो अभी तक आप इस कम्युनिटी से लाइब्रेरी करियर से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइब्रेरी कम्युनिटी से लाइब्रेरी करियर से जुड़ सकते हैं। अब हम बात करें और पद जैसे हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, और पद की हम बात करें तो इसके लिए और पद हम आपको दिखा देते हैं क्या कर। और पद के लिए बात करें तो यहाँ पे आपको रिटन टेस्ट जो है रिटन एग्जामिनेशन सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की डिटेल जानकारी यहाँ पे मिलेगी। और नोटिफिकेशन रिटन एग्जामिनेशन से रिलेटेड ड्राइवर का यहाँ पे है, लेबोरेटरी असिस्टेंट का यहाँ पे है, स्पोर्ट अटेंडेंट के लिए यहाँ पे हैं। तो ये सारे सब डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है, बाकी आपको तो पता ही होगा। तो इसी तरह से अपडेट और नई वीडियो की जानकारी के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में लाइब्रेरी करियर चैनल पर।